नमस्ते। हमारे चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैप्टर 1 अंधी जंगल का रहस्य पार्ट 9 दो पहरेदारों का श्राप। ठक 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 दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर सिर्फ सफेद आंखें थीं, ना चेहरा ना शरीर, सिर्फ दो जलती हुई आंखें। मोटू पीछे हट गया। भाई, ये इंसान नहीं है। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हो रहा था उस दरवाजे के पीछे जो भी था वो उसे बहुत पहले से जानता था। अचानक दरवाजा पूरी तरह खुल गया। धड़ाम! सफेद रोशनी पूरे ग्रंथ में फैल गई और फिर सब कुछ गायब हो गया। ना जंगल, ना दरवाजा, ना वो आंखें। अब वे तीनों एक पुराने पत्थर के पुल पर खड़ी थी। पुल के नीचे पानी नहीं था। नीचे अनगिनत परछाइयां बह रही थीं, जैसे कोई नदी नहीं बल्कि भूली हुई आत्माएं बह रही हों। हवा में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। टिन टिन टिन। नायरा अचानक रुक गई। उसने सामने इशारा किया। पुल के आखिर में दो आदमी खड़े थे। दोनों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। एक लंबा और शांत, दूसरा थोड़ा छोटा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल चांदी जैसी थीं। दोनों के गले में टूटी हुई घंटियां लटक रही थीं और दोनों की हथेलियों पर एक बंद आंख का निशान बना था। मोटू फुसफुसाया, ये कौन है? तभी लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे पुल में गूंज उठी। मैं प्रथम पहरेदार हूं। मेरा नाम विहान है। फिर दूसरा आदमी मुस्कुराया, और मैं द्वितीय पहरेदार निर्वाण। हवा अचानक ठंडी हो गई। आरव ने देखा उन दोनों की परछाइयां जमीन पर नहीं थीं, वे पुल के नीचे बह रही थीं। तभी विहान बोला, तीसरी पहेली का उत्तर जानने से पहले तुम्हें हमारी कहानी जाननी होगी। अचानक पूरा पुल बदलने लगा। पत्थर टूटने लगे और उनके आसपास एक नई दुनिया उभर आई। सदियों पहले एक गांव था जिसका नाम अब किसी को याद नहीं। वो गांव नक्शों में नहीं मिलता था, क्योंकि हर अमावस्या को पूरा गांव अपनी जगह बदल लेता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे, विहान और निर्वाण। विहान शांत था, वो हर बात सोचकर बोलता था, लेकिन निर्वाण वो हमेशा सवाल पूछता था। आसमान काला क्यों होता है? मौत के बाद आवाज कहां जाती है? सपनों में दिखने वाले लोग कौन होते हैं? गांव वाले उससे डरते थे। कहते थे, जो बच्चा बहुत सवाल पूछे वो एक दिन शून्य को जगा देता है। एक रात दोनों भाइयों ने जंगल में घंटियों की आवाज सुनी। टिन टिन टिन। और उसी आवाज के पीछे चलते चलते वे एक पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं के अंदर पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। फिर अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। चेहरा इतना सामान्य कि कोई उसे भीड़ में दोबारा पहचान ना सके। उस बूढ़े ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारी परछाई तुमसे अलग हो जाए तो असली तुम कौन होगी? निर्वाण ने तुरंत जवाब दिया, जिसके अंदर डर हो। लेकिन विहान चुप रहा। बहुत देर बाद उसने कहा, असली वही होगा जो अपने डर को पहचान ले। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पूरा आकाश दिखाई दिया। फिर उसने कहा, तुम दोनों चुने जा चुके हो। अचानक
कुएं के अंदर से हजारों हाथ निकले और दोनों भाइयों को नीचे खींच लिया गया। शून्य का गर्भ। जब दोनों की आंखें खुली, वे एक सफेद संसार में थे। वहां कुछ नहीं था, ना जमीन, ना आसमान, ना समय, सिर्फ एक आवाज। जो अपना नाम भूल जाए वही द्वार का पहरेदार बन सकता है। धीरे धीरे दोनों अपनी चेहरे भूलने लगे, अपनी मां की आवाज भूल गए, अपने गांव का नाम भूल गए। लेकिन विहान ने एक चीज नहीं भूली, अपने भाई का हाथ। और निर्वाण ने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी सवाल। सदियां गुजर गईं और फिर ग्रंथ ने उन्हें अपना पहरेदार बना दिया। एक को दिया स्मृति का श्राप, दूसरे को दिया प्रश्न का श्राप। विहान सब याद रख सकता था, लेकिन अपनी कोई याद नहीं। निर्वाण हर रहस्य जान सकता था, लेकिन किसी उत्तर को बोल नहीं सकता था। मोटू कांप गया। मतलब तुम लोग इंसान थे? निर्वाण हल्का हंसा। हर पहरेदार कभी इंसान ही था। तभी पुल के नीचे बहती परछाइयों से आवाज आई, अब पहेली सुनो। अचानक हवा में खून से शब्द बनने लगे। निर्वाण पहरेदार। पहरेदारों की पहेली। जिसे खोकर इंसान खुद को बचा लेता है, लेकिन जिसे पाले तो खुद से भागने लगता है। मैं बिना आवाज के पैदा होता हूं, लेकिन हर चीख में जिंदा रहता हूं। मैं मर जाऊं तो शून्य जाग जाता है। मोटू बोला, ये तो और भी मुश्किल है। लेकिन आरव चुप था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था इस पहेली का जवाब विहान और निर्वाण की कहानी में ही छुपा है। तभी नैरा अचानक कांपने लगी। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। मुझे कुछ याद आ रहा है, उसने धीरे धीरे कहा। मैंने ये घंटियां पहले भी सुनी है। अचानक विहान और निर्वाण दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़े। पहली बार उनके चेहरों पर डर दिखाई दिया। निर्वाण फुसफुसाया, नहीं, इसे याद नहीं आना चाहिए। तभी पूरा पुल हिलने लगा। पुल के नीचे बहती परछाइयां चीखने लगीं और दूर अंधेरे में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लाखों आंखें बनी थीं। उस दरवाजे के पीछे से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव नींद में करवट ले रहा हो। फिर वही साधारण बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, पहरेदार कमजोर हो रहे हैं और शून्य जागने लगा है। आरव ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। उस पर वही बंद आंख बनी थी और उसके नीचे खून से लिखा था, जिस दिन तीसरा पहरेदार लौटेगा उस दिन ग्रंथ खुल जाएगा। नायरा अचानक चीख पड़ी, क्योंकि उसकी हथेली पर भी अब वही निशान उभर आया था, एक बंद आंख और उसके नीचे 3 छोटे शब्द, तृतीय पहरेदार नायरा। आरव की सांस रुक गई। नायरा? नायरा धीरे धीरे कांपती आवाज में बोली, शायद यही मेरा असली नाम है। उसी पल दूर वाला विशाल दरवाजा थोड़ा खुल गया और अंदर से 2 सफेद आंखें फिर चमकी, लेकिन इस बार उन आंखों के बीच तीसरी आंख भी खुली हुई थी। धड़ाम! पूरा पुल टूटने लगा और विहान चीखा, अगर तीसरी पहेली का उत्तर बोल दिया गया तो वो जाग जाएगा। अचानक
आरव के कान में एक आवाज फुसफुसाई, उत्तर तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तीसरा पहरेदार पहले से तुम्हारे साथ चल रहा है। और तभी आरव की अपनी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी। अब सवाल और भी गहरे हो चुके हैं। तीसरी पहेली का असली उत्तर क्या है? क्या नैरा ही तृतीय पहरेदार है? विहान और निर्वाण आखिर किसकी रक्षा कर रही हैं? वो साधारण बूढ़ा आदमी कौन था और उसकी आंखों में पूरा आकाश क्यों दिखाई दिया? क्या आरव की परछाई अब उससे अलग हो जाएगी? और विशाल दरवाजे के पीछे आखिर कौन सो रहा है? जारी रहेगा पार्ट 10 में। नमस्ते। हमारी चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।